हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग जिनलिंग को लेकर लंच के घर पे गया था, उसके घर पे डेट के लिए। वहाँ पर उसने जेवोचुन से भी मिला था एंड जिंगी से भी। दिन बाद में आयोन को पता चल गया था कि विंग का नाम मोशेनो नहीं वुइवुशियान है। बट विंग ने आयोन से प्रॉमिस किया कि वो ये बात खुद लंचा को बताएगा। दिन लंच करने के बाद विंग जिनलिंग को लेकर वहाँ से चला आया। रात को सोने के वक्त विंग को अपने बचपन की दोस्त लनजान का याद आ रहा था। उसका फेस विंग को फुल्ली तो याद नहीं, बट फिर भी लनजान उसके लिए बहुत ही प्रीशियस फ्रेंड था। उसे याद करते करते विंग सो गया एंड सोने के बाद उसे ड्रीम आया। ड्रीम में वो अपना चाइल्डहुड फ्रेंड लनजान का फर्स्ट मीटिंग देख रहा था। जब वो छोटा था उसे ऑर्फनेज बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, तो वो एक दिन वहाँ से भाग करके फॉरेस्ट में चला गया था। देन वो अपने पेरेंट्स के दिए हुए लास्ट टॉय के साथ खेल रहा था। तभी वहाँ पर एक और बच्चा आया जो उससे एज में बड़ा था। उसने विंग के हाथों से वो खिलौना छीन लिया। विंग ने बहुत बार उस खिलौने को मांगी, बट वो बच्चा उसे नहीं दिया। उस बच्चे ने कहा, तुम्हें ये क्यों चाहिए, ये कितना अकली है। तो विंग ने कहा, ये मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया था। उस बच्चे ने कहा, ज़रूर तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे हेट करते होंगे, वरना ऐसा खिलौना नहीं देते, एंड तुम्हें यहाँ पर छोड़ते भी नहीं। तुम एक पुअर ऑर्फन हो विद डेड पेरेंट्स। ये सुन के विंग रोने लगा। उसने खिलौने छीनने की बहुत कोशिश की, बट वो उस बच्चे से छोटा था, तो वो ये नहीं कर पा रहा था। तभी किसी और बच्चे ने कहा, उसे खिलौना वापस कर दो। विंग ने उस बच्चे को देखा। वो बच्चा बहुत ही अच्छा कपड़ा पहना हुआ था एंड वो बच्चा बहुत ही स्वीट था। ये सुनकर उस लड़के ने कहा, मैं ऐसा क्यों करूं? तो उस बच्चे ने कहा, वरना मैं अपने अंकल को बता दूंगा। ये सुनकर उस लड़के ने कहा, तुम्हारे अंकल को बताओगे? वो है कौन जो तुम मुझे उनके नाम से डरा रहे हो? तब उस बच्चे ने कहा, लान। ये सुन के वो लड़का डर गया। उसने कहा, लान, मैं तो मजाक कर रहा था, हम दोनों दोस्त थे एंड हम खेल रहे हैं। ये बोलकर उस लड़के ने विंग की तरफ मुड़ा एंड उसके फिंगर्स को पकड़ा बहुत ही हार्शली, ताकि विंग भी उसके साथ झूठ बोले। बट विंग नहीं माना। उसने उस लड़की के लेग पे जोर से किक किया एंड वो लड़का नीचे गिर गया। एंड तभी विंग ने उसके हाथों से खिलौना छीन लिया एंड देन वो उस स्वीट से लड़के के हाथ को पकड़ा एंड देन वो दोनों वहाँ से भाग गए। विंग उस लड़के को लेकर कंटिन्यू भागता रहा। फाइनली जब उसे लगा कि अब वो दोनों सेफ है, तब जाके वो रुका। देन विंग उस लड़के की तरफ मुड़ा और कहा, सॉरी। उस लड़के ने सिर्फ नोट किया। विंग ने कहा, एंड थैंक्स, तुमने मुझे हेल्प किया इसलिए। उस लड़के ने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ विंग की तरफ देखने लगा। विंग ने कहा, तुम क्या यहाँ पर हमेशा ही आते हो? मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं। मैं यहाँ हमेशा ही आता हूँ, जब भी। ये बोल के विंग चुप हो गया, क्योंकि उसे याद आया कि वो इस लड़के को ये नहीं बता सकता कि वो ऑर्फनेज पे रहता है, वरना इस लड़के को लगेगा कि विंग एक बेकार लड़का है एंड उससे बात नहीं करेगा। तो विंग ने कहा, मैं जब भी अपनी फैमिली से परेशान हो जाता हूँ तब मैं यहाँ पर आता हूँ। मेरे अंकल एंड आंटी बहुत ही ओवरबियरिंग है, यू नो। ये सुन के उस बच्चे ने कुछ भी नहीं कहा, वो सिर्फ विंग को देखने लगा। विंग ने कहा, तुमने कहा कि तुम्हारा फैमिली नेम लान है, देन तुम्हारा रियल नेम क्या है? मेरा नाम विंग है। विंग ने उस लड़के को अपना निकनेम बताया। उसने अपना नाम वुइवुशियान नहीं बताया, क्योंकि हर कोई जानता है कि वुइवुशियान बहुत ही ट्रबलसम है। तो विंग को लगा अगर ये लड़का उसका असली नाम जान जाएगा तो वो भी उसे ट्रबलसम समझेगा, तो इसलिए विंग ने नहीं बताया। इससे पहले वो लड़का अपना नाम बताता, कोई आजान आजान कह के चिल्ला रहा था। देन जब उन दोनों ने उस आवाज़ की तरफ देखा, उन लोगों ने देखा कि एक और बच्चा है जो लगभग उस लड़के की तरह ही दिखता है। वो उस लड़के को ढूंढ रहा था। वो लड़का लंजे के पास आया और कहा, आजान, तुम यहाँ पर हो? अंकल, आजान यहाँ पर है। ये सुन के लंजा ने अपने भाई को कहा, भाई। जेवोचुन लंजा को आजान करके बुला रहा था। ये सुन के विंग को समझ में आ गया कि उस लड़के का नाम लंजान है। जेवोचुन ने लंजा को कहा, तुम दौड़ के भाग क्यों गए? मैं एंड अंकल बहुत ही वरीड हो गए थे। लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। उसे डर लग रहा था कि शायद अंकल विंग को डांटेंगे। तभी विंग ने कहा, उसने मुझे बचाया है,
एक बच्चा मुझे बहुत ही बुली कर रहा था एंड मेरा खिलौना भी छीन लिया था, तो लंजा ने ही मुझे बचाया है। प्लीज़ उसे पनिश मत कीजिए। ये सुन के ज़ेबोचुन ने फाइनली विंग की तरफ देखा एंड स्माइल किया। देन ज़ेबोचुन ने कहा, थैंक यू उसका ख्याल रखने के लिए। देन ज़ेबोचुन ने लंजा की तरफ देखा और कहा, चलो अजान, अंकल हमारे लिए वेट कर रहे हैं। ये बोल के ज़ेबोचुन ने एक ट्री की तरफ देखा। विंग ने भी उनके आइज़ को फॉलो किया, तो विंग ने देखा कि वहाँ पर एक ओल्ड मैन खड़ा था। देन ज़ेबोचुन लंजा को लेकर वहाँ से जाने लगे। तभी विंग ने कहा, तो तुम्हारा नाम लंजान है, राइट? लंजा ने विंग की तरफ देखा एंड नोट किया। विंग ने कहा, मैं यहाँ हमेशा ही आता हूँ लंजान, तुम भी कभी आया करो, हम खेलेंगे, ओके? लंजा ने फिर से नोट किया एंड देन वो अपने अंकल के साथ वहाँ से चला गया एंड विंग वहाँ पर अकेला रह गया। बट विंग बहुत ही हैप्पी था कि फाइनली उसका एक न्यू दोस्त हुआ। एंड उस दिन से लंजा हमेशा ही उस फॉरेस्ट पे आता था विंग के साथ खेलने के लिए। धीरे धीरे विंग का अकेलापन दूर होता गया एंड लंजा उसका प्रीशियस फ्रेंड बन गया। अब फ्लैशबैक खत्म होता है। विंग उस रात बहुत ही अच्छे से सोया था एंड सपने में लंजा को देख रहा था, बट उसने रियलाइज भी नहीं किया कि आसपास हो क्या रहा है। उसके फ़ोन में कॉन्स्टेंटली कॉल आ रहा था। उसका फ़ोन वाइब्रेट कर रहा था, बट विंग अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। उसके फ़ोन में लगभग 34 मिस कॉल्स आ चुका था, बट स्टिल विंग नहीं जागा। सुबह जब विंग का नींद खुला, उसने अपना फ़ोन चेक किया, बट तब तक बहुत लेट हो चुका था। उसके फ़ोन में बहुत सारे मैसेजेस थे, लाइक वेननिंग के, मोशानु के, जियांग चैंग के, सीजीए के, निया हुसैन के। उसने देखा कि वेननिंग एंड मोशानु उससे माफ़ी मांग रहे हैं। देन जियांग चैंग के मैसेज उसने ऑन किया एंड वहाँ पर एक लिंक था। उसने जैसे ही उसे क्लिक किया, उसने देखा कि हर जगह न्यूज़ फैल गया है कि मो फैमिली के हेयर मोशानु के साथ वेन फैमिली के मेंबर का अफेयर चल रहा है। ये न्यूज़ देख के विंग फ्रोन्ड हो गया, क्योंकि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब सबको सब कुछ पता चल जाएगा, अब कुछ भी नहीं हो सकता। विंग कुछ टाइम के लिए बेड पर ही था, वो वहाँ से हिल नहीं रहा था। मोशानु एंड वेननिंग उससे मैसेज में बार बार माफ़ी मांग रहे थे। सीजीए उसके बारे में बार बार पूछ रही थी। एंड देन विंग ने देखा कि इतने सारे मैसेजों में से सिर्फ एक मैसेज लंजा का है। लंजा ने लिखा है, कॉल मी। बट अब सब कुछ खत्म हो चुका था। विंग बहुत ही सीक फील कर रहा था, क्योंकि अब वो लंजा को कॉल नहीं कर सकता, उसका हिम्मत नहीं है। उसे पता है कि लंजा पॉजिटिव रिएक्शन नहीं देगा, एंड कैसे भी देगा, क्योंकि विंग ने तो झूठ बोला था। अगर विंग पहले ही सब कुछ सच बता देता तो शायद ये सब नहीं होता। अब वो लंजा को कैसे समझाएगा कि वो उसके लिए केयर करता है, वो उसको पसंद करता है। विंग सोच रहा था कि अब लंजा सोच रहा होगा कि उसको विंग ने चीट किया है। विंग को बहुत ही डर लग रहा था, क्योंकि अब उसने सब कुछ खो दिया, वो भी अपने सेल्फिशनेस की वजह से। जब वो ये सब सोच रहा था, तभी उसके डोर पे आवाज़ हुआ। विंग को लगा कि अब कौन आया होगा, क्योंकि जियांग चैंग तो बिजनेस ट्रिप पे गया है सिटी के बाहर। देन अब कौन आया होगा, तो विंग ने चेक करने के लिए नीचे गया एंड उसने देखा कि जियांग चैंग वापस आ गया है। विंग ने पूछा, तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? जियांग चैंग ने कहा, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हें मेरी ज़रूरत है। विंग ने कुछ भी नहीं कहा। देन जियांग चैंग ने कहा, आई होप तुम्हें मेरा मैसेज मिला। विंग ने कहा, सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, बहुत सारे लोगों का मैसेज मिला मुझे। जियांग चैंग ने विंग की तरफ देखा और पूछा, अब तुम क्या करने वाले हो? विंग ने कहा, अब विंग को भी पता नहीं, बट विंग ने मूड को लाइट करने के लिए कहा, अब मैं क्या करूं? मैं बहुत टाइम से उसे सच बताना चाहता था, बट पता नहीं पा रहा था, तो कर्मा ने मेरा काम कर दिया। ये बोल के विंग हंसने लगा फोर्सफुली। जियांग चैंग ने सॉफ्टली कहा, वेल, तुम्हें शुरू में ही सब कुछ सच बताना चाहिए था। विंग ने शाई किया। देन विंग ने कहा, सच? अब क्या हो सकता है? उसे अब सब सच पता चल गया है, बिल्कुल न्यूज़ के थ्रू। अब कुछ भी नहीं हो सकता। जियांग चैंग ने कहा, बट ये सच तो नहीं है। उसे अब लग रहा होगा कि तुम वेनिंग के साथ उसे चीट कर रहे हो। विंग ने कहा, वेल, असली सच इससे भी बुरा है। मैं उसे क्या बताता, क्या बताऊंगा कि वो जिसे मोशानु सोच रहा है वो मोशानु है ही नहीं, कोई और है।
ये बोलते टाइम विंग ने रियलाइज़ भी नहीं किया कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था। जियांग चेन ने कहा, हाँ, तुमने बहुत टाइम से इस बात को सीक्रेट रखा है, अब तुम्हें उसे बताना होगा, यही सही टाइम है। ये बोल के जियांग चेन ने विंग की तरफ देखा एंड वो शॉक्ड हो गया। उसने देखा कि विंग के आंखों में आंसू है। उसने लास्ट टाइम विंग को बचपन में रोते हुए देखा था, वो भी डॉग्स की वजह से। जियांग चेन को बहुत बुरा लग रहा था। तो जियांग चेन विंग के पास आया एंड उसे हग किया एंड उसके बैक को रब करने लगा। विंग ने भी जियांग चेन को टाइटली पकड़ लिया। विंग ने रोते हुए कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं उसे खुद बताना चाहता था। मैं उसे सब कुछ सच सच बता देता एंड मैं ये भी कह देता कि मैं उसके साथ अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं उसे पसंद करता हूँ। ये बोल के विंग रोने लगा एंड जियांग चेन उसे कंफर्ट करने लगा। कुछ टाइम तक वो दोनों ऐसे ही थे। देन जियांग चेन ने कहा, तुम्हें पता है कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए? विंग ने कहा, क्या? उसे सच बताना चाहिए कि मैं एक लायर हूं? जियांग चेन ने कहा, नहीं, तुम्हें उसे बताना चाहिए कि तुम उससे प्यार करते हो। ये सुन के विंग साइलेंट हो गया एंड जियांग चेन के बातों को वो समझने लगा। दिन कुछ टाइम बाद उसने गिगिल किया और कहा, मैं उससे प्यार करता हूँ। ये सुन के जियांग चेन समझ गया कि विंग ये बातें उसे नहीं खुद को बोल रहा है। विंग खुद रियलाइज कर रहा है कि वो लंजा से प्यार करता है। विंग जियांग चेन से अलग हुआ एंड वो हंसने लगा। ये देख के जियांग चेन कन्फ्यूज्ड हो गया। दिन कुछ टाइम बाद विंग ने अपने आप को शांत किया। उसने कहा, आई डोंट थिंक मेरा लव इस सिचुएशन के लिए इनफ होगा। ये बोल के विंग ने एक वीक स्माइल किया। जियांग चेन ने कहा, बट तुम्हें ट्राई तो करना होगा ना। ये सुन के विंग ने जियांग चेन को फिर से हग किया एंड फिर से कुछ टाइम तक वो दोनों ऐसे ही रहे। दिन जियांग चेन ने विस्पर करते हुए कहा, बचपन से तुम्हारे अंदर एक टेरेबल आदत है कि तुम इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हो। तुमने बहुत सारे इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल किया है। इनफैक्ट लांगवांग जी का तुम्हारे प्यार में पड़ना ये भी इम्पॉसिबल था, बट पॉसिबल हुआ है। तुम कुछ भी कर सकते हो। विंग ने कहा, आई होप तुम राइट हो जियांग चेन। दिन वो दोनों फिर से अलग हुए एंड विंग ने स्माइल किया। जियांग चेन ने कहा, इडियट, ऑफ कोर्स मैं राइट हूँ, मैं हमेशा राइट होता हूँ। ये बोल के जियांग चेन ने विंग को स्मैक किया तो विंग ने कहा, हे जियांग चेन, इतना वायलेंट होने की भी ज़रूरत नहीं है। ये बोल के विंग हंसने लगा जियांग चेन का मूड ठीक करने के लिए। जियांग चेन ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए विशियान, हम तुम्हारे साथ हमेशा है। मैं, मो शुएनु, वेन निंग एंड सीजीए भी। तुम चिंता मत करो। ये बोल के जियांग चेन ने स्माइल किया। देन जब जियांग चेन अपने रूम की तरफ जाने लगा, विंग ने कहा, जियांग चेन। जियांग चेन ने कहा, क्या? विंग ने स्माइल किया और कहा, थैंक यू। ये सुन के उन दोनों ने ही स्माइल किया। अब मिड डे को विंग मोशनु के घर पे जाने लगा, क्योंकि चाहे जो कुछ भी हो जाए विंग को बहुत ही डर लग रहा था। उसे पता है कि वो लंजा से प्यार करता है, बट अब वो लांगवांग जी को फेस नहीं कर पाएगा। बट अभी के लिए उसे मोशनु से मिलना होगा। उसने मोशनु के घर के नीचे अपनी गाड़ी को पार्क किया एंड देन तभी उसके फ़ोन में एक फ़ोन आया एंड वो फ़ोन और किसी का नहीं, लांगवांग जी का था। विंग कॉल को देखकर सोच रहा था, ऑफ कोर्स तुम मुझ पर गुस्सा हो एंड मेरे साथ सब कुछ खत्म करना चाहते हो। विंग लंजा का कॉल देख तो रहा था, बट उस कॉल को पिक करने का हिम्मत विंग को नहीं हो रहा था। वो सोच रहा था, क्या लंजा गुस्सा है? ये सोच के वो इमेजिन कर रहा था कि अगर वो लंजा का कॉल रिसीव करेगा तो लंजा क्या कहेगा। वो सोच रहा था, शायद लंजा ये बोलेगा, तुम बहुत ही बुरा इंसान हो, तुमने मेरे साथ चीट किया कैसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एंड विंग कहेगा, चीट? आई स्वेयर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो लंजा कहेगा, मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स देख लिया है, तुमने विनिंग के लिए मेरे साथ चीट किया है। तो विंग कहेगा, प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन करने दो, मेरी बात सुनो। तो लंजा कहेगा, एक्सप्लेन? ठीक है, एक्सप्लेन करो कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा। तो विंग कहेगा, हाँ, मेरा मतलब नहीं, क्या हम मीट कर सकते हैं लांगवांग जी, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। तो लंजा कहेगा, नहीं, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं तुम्हारे साथ और किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। तो विंग कहेगा, वेट प्लीज़ मेरी बात सुनो। लंजा कहेगा, गुड बाय मोशनु। ये सुन के विंग कहेगा, वेट मेरा असली नाम वी,
बट इससे पहले विंग और कुछ कहता, लंचा शायद फ़ोन काट देता। ये सोच के विंग चौंक उठा एंड तभी उसने फ़ोन को देखा। लंचा का कॉल ख़त्म हो चुका था एंड लंचा ने कोई भी वॉइस मेल भी नहीं छोड़ा था। विंग को फिर से बहुत ही लोनली फील हो रहा था। हर जगह सिर्फ साइलेंस था। विंग को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था एंड विंग खुद ही सोच रहा था कि वो ओवर इमेजिन कर रहा है। लंचा ऐसा रिएक्शन कभी भी नहीं देखा। वो लंचा को जानता है। देन विंग ने खुद से कहा, क्या सच में वो लंचा को जानता है? देन विंग सोचने लगा कि वो लंचा से प्यार तो करता है बट वो लंचा का प्यार डिजर्व नहीं करता। फाइनली विंग मोशनु के घर पे पहुंच गया। उसने नॉक किया एंड मोशनु ने दरवाज़ा ओपन किया। उसके घर पे ही वेन निंग था। वो लोग अंदर गए एंड काउच पे बैठ गए। वेन निंग ने कहा, नियोसन भी यहाँ पर है, वो दूसरे रूम पे किसी से बात कर रहा है कॉल पे। मोशनु ने कहा, नियोसन यहाँ पर मॉर्निंग से है। वो कंटिन्यू साइट से उन न्यूज़ को डिलीट करने की कोशिश कर रहा है। ये सुन के विंग को बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था क्योंकि अब तक वो अपने बारे में सोच रहा था कि वो लंचा को फेस नहीं कर पाएगा। उसने सोचा भी नहीं कि मोशनु एंड वेन निंग के बीच में क्या बीत रहा होगा, वो दोनों क्या फेस कर रहे होंगे। विंग ने कहा, मुझे माफ़ करना, मेरे लिए तुम दोनों को ऐसे डील करना पड़ रहा है। मैं सच में बहुत ही सॉरी हूँ। तुम दोनों ऐसा डिज़र्व नहीं करते। तुम दोनों फाइनली हैप्पी थे एंड ये सब हो गया मेरे वजह से। मोशनु ने कहा, मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहता हूँ विंग। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि लांगवांग जी कैसा रिएक्ट करेगा। तुमने अभी भी उसे सच नहीं बताया है ना? वेन निंग ने कहा, आई एम रियली सॉरी वुशियान, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। हमने हमारा अफेयर सीक्रेट रखने की बहुत कोशिश की बट ऐसा नहीं हुआ। हमें ही थोड़ा सावधान रहना चाहिए था। ये हमारा ही गलती है। विंग ने कहा, तुम दोनों ऐसे माफ़ी मत मांगो, ये तुम्हारा मिस्टेक नहीं है। एंड ये सब छोड़ो, हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट काम है। मोशनु ने कहा, तुम्हारे हैप्पीनेस से ज़्यादा और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? विंग ने कहा, तुम्हारा हैप्पीनेस। ये सुन के मोशनु ने कहा, विंग। विंग ने कहा, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारा फैमिली कैसा रिएक्ट कर रहा होगा। आई नो सब गुस्सा है। देन मोशनु ने विंग को कहा कि उसका फैमिली कितना गुस्सा है एंड वेन निंग ने भी कहा कि उसका सिस्टर कितना गुस्सा है। सब कुछ जैसे मेसी हो गया है। देन वहाँ पर नियोसन आया। नियोसन ने सबसे बात किया एंड नियोसन ने यह भी कहा कि सुबह अंकल लान कुरेन का कॉल आया था उसे एंड अंकल ने इसके बारे में नियोसन से पूछा कि ये बात सच है या नहीं। एंड अंकल भी बहुत गुस्सा हो गए। ये सुन के विंग को बहुत बुरा लग रहा था। उसने मोशनु से कहा, आई एम रियली सॉरी मोशनु, मुझे लांगवांग जी को सब कुछ सच बताना चाहिए था या फिर ये सब डेट ही नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। मोशनु ने कहा, इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है एंड आफ्टर ऑल तुम मुझसे प्यार भी करते हो तो तुम उसे रेसिस्ट नहीं कर पाते। ये सुन के विंग ने कहा, वेल तुम भी उसे रेसिस्ट नहीं कर पाते। कुछ साल पहले नियोसन के फैमिली पार्टी में तुम्हें पता है ना कि लांगवांग जी ने किसी को किस किया था, वो और कोई नहीं तुम हो। बट तुम इतना ड्रंक थे कि तुम्हें याद भी नहीं। ये बोलते टाइम विंग को अंदर ही अंदर थोड़ा जेलस से फील हो रहा था बट उसने इस बात को इग्नोर किया एंड मोशनु शॉक्ड हो गया। उसने कहा, क्या मैं? ये कैसे पॉसिबल है? विंग ने कहा, मैंने खुद जेबोचुन से सुना है। उन्होंने तुम दोनों को किस करते हुए देखा था। देन इससे पहले कि वो लोग इस बारे में और बात करते, उनके घर पे नॉक हुआ एंड सब चुप हो गए। मोशनु दरवाज़ा खोलने के लिए गया एंड कुछ टाइम तक वो स्ट्रेंजर से बात करने लगा एंड फाइनली उसने गेस्ट को अंदर आने दिया एंड अनफॉर्चुनेटली वो गेस्ट और कोई नहीं, जेबोचुन था। विंग विंडो के पास बैठा था तो जेबोचुन ने विंग को नोटिस नहीं किया। वो सीधा लिविंग रूम पे आए एंड मोशनु के साथ बात करने लगे। जेबोचुन ने नियोसन एंड वेन निंग को कहा, गुड मॉर्निंग। देन जेबोचुन ने मोशनु को कहा, मोशनु, मैं यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। तुम्हारा नेक्स्ट मोटिव क्या है? ये सुन के मोशनु ने कहा, देखिए आई प्रॉमिस मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ बट प्लीज़ पहले मेरी बात सुनिए। विंग पीछे से सब कुछ देख रहा था। जेबोचुन ने मोशनु को कहा, तुमने मेरे भाई का दिल तोड़ा है। आई होप तुम्हारे पास गुड रीज़न होगा। हमने कल बात किया था एंड तब मुझे लगा कि तुम एंड वांग जी कमिटेड हो। मुझे पता भी नहीं था कि ये सब होने वाला है। विंग पीछे से ये सब सुन रहा था एंड उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। तभी मोशनु ने कहा, जेबोचुन, आई नो आपको बिलीव नहीं होगा
बट कल आप जिससे मिले थे वो मैं नहीं था। ये सुन के विंग ने मोशानु की तरफ देखा एंड तब उसे रियलाइज़ हुआ कि अब सब कुछ सच बताने का टाइम आ गया है। ज़ेबोचुन ने कहा, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? कल मैं किसी और से मिला था, तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो? तभी पीछे से विंग ने कहा, हेलो अगेन लान सिचेन। ये सुन के ज़ेबोचुन ने विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा, मैं तो ये बोलना चाहता था कि आपको फिर से देखकर बहुत अच्छा लगा, बट आपको देख के लग रहा है कि आप मुझे जिंदा ही मार देंगे। ये बोल के विंग ने जोक करने की कोशिश किया, बट ज़ेबोचुन नहीं हंसा। विंग ने कहा, माई बैड। बाय द वे, नाइस टू मीट यू अगेन लान सिचेन। मैं आपको अपने आप से ठीक से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। मैं मोशानो नहीं हूँ, मैं उससे भी हैंडसम, इंटेलिजेंट एंड चार्मिंग हूँ। ये बोल के विंग ने स्माइल किया, बट ज़ेबोचुन ने स्माइल नहीं किया। उन्होंने मोशानो की तरफ देखा और कहा, मैं सच में ये डिनाई नहीं कर सकता कि तुम दोनों सच में एक्सट्रीमली सिमिलर दिखते हो, बट जिस मोशानो से मैंने कल मिला था वो तुम्हारी तरह एक्ट नहीं करता। जो मेरे सामने है मैं कल उससे ही मिला था। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, इसका क्या मतलब है? मैंने अच्छे से एक्ट किया है मोशानु का, आफ्टर ऑल मैं एक्टर हूँ। ये बोल के विंग हंसने लगा। देन जब विंग ने मोशानु की तरफ देखा, मोशानु उसकी तरफ ग्लेयर कर रहा था। देन मोशानु ने ज़ेबोचुन को कहा, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। बेसिकली आप जिससे मिले थे वो मैं नहीं था, एंड जिससे लांगवांग जी डेट कर रहा था वो भी मैं नहीं था। ये सुन के ज़ेबोचुन ने विंग की तरफ मुड़ा और पूछा, तुम कौन हो एंड तुम मोशानु की तरह क्यों दिखते हो? विंग ने स्माइल किया और कहा, मेरा नाम वुशियान है। मैं स्टंटमैन हूँ एंड जियांग फैमिली का एडॉप्टेड सन हूँ। मेरा निक नेम विंग है। मुझे स्पाइसी फूड पसंद है एंड एम्परर स्माइल पसंद है। मैं डॉग्स को पसंद नहीं करता। एंड मैं एंड मोशानु सिमिलर दिखते हैं, ये बिल्कुल कोइंसिडेंस है। ये सुन के ज़ेबोचुन ने कहा, क्या? ज़ेबोचुन के ऐसे रिएक्शन से विंग, मोशानु, वेननिंग एंड नियोसेन चौंक गए। वो लोग कन्फ्यूज्ड भी हो गए। विंग ने कहा, क्या मतलब क्या? ज़ेबोचुन ने कहा, क्या तुमने कहा कि तुम्हारा नाम विंग है? विंग ने कहा, हाँ, मेरा चाइल्डहुड निकनेम विंग है। ये सुन के ज़ेबोचुन ने एक रिलीफ साई किया एंड ये देख के विंग सरप्राइज्ड हो गया। ज़ेबोचुन ने विस्पर करते हुए कहा, तो इसलिए ही। ये बोल के ज़ेबोचुन ने कुछ भी नहीं कहा एंड वो सब लोग बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो गए। ज़ेबोचुन ने विंग की तरफ देखा एंड स्माइल किया, बट विंग अभी भी सरप्राइज था कि ज़ेबोचुन स्माइल कर रहे हैं। ज़ेबोचुन बहुत ही हैप्पी दिख रहे थे। ज़ेबोचुन ने कहा, वुशियान, तुम्हें मेरे भाई से अभी कभी बात करना होगा एंड सब कुछ ठीक करना होगा, ऑल राइट? ये सुन के विंग ने नोट तो किया, बट वो अभी भी कंफ्यूज था। ज़ेबोचुन ने मोशानु एंड वेननिंग की तरफ मुड़ा और कहा, अब मुझे घर जाना होगा, बट तुम्हारे ऐसे बुरे सिचुएशन के लिए मैं सच में बहुत ही बुरा फील कर रहा हूँ। आई होप सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाए। देन ज़ेबोचुन ने नियोसन को कहा, मैं बहुत जल्दी तुम्हारे भाई से मिलूंगा, ओके? ये बोल के ज़ेबोचुन वहाँ से चले गए हैप्पी होकर। ज़ेबोचुन वहाँ से चले तो गए, बट अभी भी सब लोग शॉक्ड थे। वो लोग वहाँ पर स्टिल खड़े थे। विंग ने उन लोगों से पूछा, गाइस, अभी अभी जो कुछ भी हुआ, क्या तुम लोगों को कुछ भी समझ में आया? वेननिंग ने कहा, आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने क्या रियलाइज़ किया, बट वो बहुत ही हैप्पी दिख रहे थे। एनीवेज, उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सही है। आपको अभी के अभी लांगवांग जी से बात करना होगा। मोशानु ने कहा, हाँ विंग, तुम्हें उससे बात करना होगा। विंग ने शाई किया क्योंकि उसे पता है कि ये अभी के लिए इम्पॉसिबल है, बट उसे करना ही होगा। उसने कहा, मैं करूँगा। मोशानु ने कहा, जल्दी वुशियान, वो ट्रूथ डिजर्व करता है। ये सुन के विंग ने कहा, येस मादर मो। अब विंग फिल्म के शूटिंग के लिए शूटिंग स्पॉट में था, बट जब भी वो ऐसे स्टंट कर रहा था उससे नहीं हो रहा था आज, क्योंकि ऑफ कोर्स आज उसका मन कहीं और था। जूनियर्स ने पूछा, सीनियर वी, क्या आप ठीक है? विंग ने सिर्फ नोट किया। दिन कुछ टाइम बाद जब फाइनली ब्रेक हुआ तब विंग ने अपने फ़ोन चेक किया। उसे पता है कि अभी कभी उसके बॉस का फ़ोन आएगा उसकी गलती के लिए। एंड जैसे उसने फ़ोन चेक किया वहाँ पर लांगवांग जी का कॉल आया। विंग रिंग को बजते हुए देख रहा था, पर उसका हिम्मत नहीं हो रहा था कॉल को रिसीव करने का। वो सोच रहा था, क्या लांगवांग जी सैड होगा?
दिन वो फिर से इमेजिन कर रहा था कि अगर वो कॉल को रिसीव करेगा तो लांगवांग जी क्या कहेगा। लांगवांग जी कहेगा, मो शुएनू, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे लगा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तो विंग कहेगा, मैं करता हूँ, आई प्रॉमिस। तो लंजा कहेगा, अगर तुम मुझसे प्यार ही करते तो तुम मेरा दिल नहीं तोड़ते। ये सुन के विंग कहेगा, लांगवांग जी क्या तुम रो रहे हो, प्लीज़ काम डाउन, मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो लंजा कहेगा, तुम मुझे ये एक्सप्लेन करो कि मैं तुम्हारे लिए इनफ क्यों नहीं हूँ। तो विंग कहेगा, तुम हो, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो लांगवांग जी कहेगा, मैं तुम पर बिलीव नहीं कर सकता, तुमने मुझे झूठ बोला है। ये सुन के विंग कहेगा, वेट लांगवांग जी, प्लीज़ मेरी बात सुनो। तो लंजा कहेगा, प्लीज़ फिर से मेरे साथ कांटेक्ट मत करना, मो शुएनू। तो विंग कहेगा, वेट, मेरा असली नाम वी। इससे पहले वो और कुछ कहता, लांगवांग जी ज़रूर फ़ोन को काट देगा। ये इमेजिन करते हुए विंग को बहुत बुरा लग रहा था, उसे बहुत ही पेन हो रहा था। एंड तब उसने देखा कि लंजा का फ़ोन फिर से कट गया एंड मिस कॉल हो गया एंड लंजा ने कोई भी वॉइस मैसेज नहीं छोड़ा। वंस अगेन विंग अपनी इमेजिनेशन पे हंसने लगा। वो सोच रहा था कि उसने पहले लंजा को एंग्री सोचा एंड अब सैड, एंड उसे पता है कि ये सब रियल में नहीं हो सकता, लंजा इमोशनलेस है। बट स्टिल उसने लंजा को धोखा दिया है एंड उसे लंजा को सब कुछ एक्सप्लेन करना ही होगा, वो भी जल्दी। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको, क्या लंजा विंग को माफ़ करेगा? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।